जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा। लास्ट टाइम हमने 2 टॉपिक्स किए जिसमें मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट यानी कि सॉल्वर प्रोसेस, और दूसरा टॉपिक हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। ये 2 टॉपिक हमने किए थे। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट के अंदर हमने देखा कि सॉल्वर प्रोसेस जो है वो हमें प्रिपेयर करके दे रहा है सोडियम कार्बोनेट, जो कि एक वॉशिंग पाउडर या दूसरा दूसरा जो है हमारे पास इसका नाम है वो है सोडा ऐश। सोडा ऐश को अदर मेथड से भी बनाया जा सकता था, लेकिन हमने सॉल्वर प्रोसेस को यूज़ किया। तो सॉल्वर प्रोसेस को क्यों यूज़ किया और इसकी हमारे पास इसके एडवांटेजेस क्या हैं, आज हम इसको देखेंगे कि जो सॉल्वर प्रोसेस है उसकी हमारे पास एडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस ऑफ सॉल्वर प्रोसेस, तो 3 हम इसके पॉइंट्स हम लेंगे। वैसे 4 पॉइंट्स भी हम ले सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए है कि सॉल्वर प्रोसेस के जो है ये पोल्यूशन फ्री है। पोल्यूशन फ्री है यानी कि इसमें हमारे पास जो स्मोक है, या फिर अगर हम देखें, क्योंकि ये लो टेम्परेचर पे हो रहा था, तो लो टेम्परेचर पे होने की वजह से हमारे पास इसका जो है वो पोल्यूटेंट्स वगैरह कोई भी जो है वो हमारे पास रिलीज वगैरह नहीं होते। इसके अलावा क्योंकि बाय प्रोडक्ट सिर्फ हमारे पास एक ही फाइनली बन रहा था, जिसमें हमारे पास अमोनियम क्लोराइड था, हमने देखा था। तो बाकी जो है इसमें कोई ऐसा बाय प्रोडक्ट बनता नहीं है, इस वजह से इसमें जो पोल्यूशन है वो कम से कम होगी। बाकी अदर मेथड जैसे कि सोडियम कार्बोनेट को एक्सट्रैक्ट करवाने के, यानी कि जिसकी वजह से हमने इसको सोडा ऐश का नेम दिया था, तो बर्निंग ऑफ वुड्स करवानी पड़ती थी, और वुड की बर्निंग से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और जो कि पोल्यूशन का बायस बनती है। तो इसमें हमारे पास क्योंकि सॉल्वर प्रोसेस लो टेम्परेचर पे हो रहा था, लो टेम्परेचर पे होने की वजह से ये पोल्यूशन कॉज नहीं करता। इसके अलावा सॉल्वर प्रोसेस में जो प्योरिटी होती है सोडियम कार्बोनेट की, प्योरिटी जो होती है वो वेरी हाई होती है, यानी कि जो इसमें बाय प्रोडक्ट्स नहीं है, तो इस वजह से ये प्योर फॉर्म में हमें इजीली जो है वो मिल जाता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और जो हमारे पास अमोनिया था NH3, उसको हम रीयूज भी कर सकते हैं। इस प्रोसेस में हमने देखा था कि हम जो है वो रीयूज कर रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड को और अमोनिया को। अमोनिया रिकवरी टावर के अंदर हमने अमोनिया को रिकवर करवाया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाने के बाद। जो कि अमोनियम हमारे पास अमोनियम कार्बोनेट बन चुका हुआ था, तो हमने उसका रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा के अमोनिया की रिकवरी की थी। इसी तरह से एक हमारे पास और पॉइंट्स लिख सकते हैं, इट इज अ चीप प्रोसेस, सस्ता तरीन होता है, क्योंकि इसके जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल जिसमें हमारे पास सोडियम क्लोराइड NaCl, इसी तरह से हमारे पास कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट, और ये हमारे पास इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। इसी तरह से NH3 अमोनिया भी है, लेकिन इसको हम रीयूज कर रहे होते हैं, तो इसलिए इसका जो है कोई ऐसा अच्छा हमारे पास इफेक्ट नहीं आता उसकी कॉस्ट पे बहुत ज्यादा। तो ये NaCl भी इजीली अवेलेबल है, और जो सोडियम कैल्शियम कार्बोनेट है ये भी इजीली अवेलेबल है, तो इसलिए हमारे पास ये जो है एक चीप प्रोसेस है। तो ये 4 पॉइंट्स को हम जो है वो एडवांटेजेस ऑफ सॉल्वर प्रोसेस में लिख सकते हैं। इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया में के बाद हमारे पास टॉपिक था इंपॉर्टेंस ऑफ यूरिया, कि हम इंपॉर्टेंस ऑफ यूरिया कि यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग करवाई क्यों हमने, इसका फायदा क्या है हमारे पास। तो यूरिया जो है वो फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर्स बनाने में काम आता है। फर्टिलाइजर के अलावा इसका बहुत ज्यादा मेन पर्पस ही हमारे पास फर्टिलाइजर का है, जो जिसलिए हम इसको यूज करते हैं। इसके अलावा ये फीड बनाने के लिए, जिसमें पोल्ट्री फॉर्म फीड है जो है वो हमारे पास, इसके अलावा दूसरी फीड जो कि एनिमल्स को दी जाती है, उस दोनों में हमारे पास यूज होता है। इसके अलावा एक्सप्लोसिव में भी ये यूज होता है। इसके अलावा हमारे पास ये प्लास्टिक बनाने में और ड्रग्स बनाने में भी इस्तेमाल होता है, मेडिसिन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये 4 हमारे पास इसके यूजेस आ गए, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं कि इसकी जो है वो यूरिया
अच्छा, इसका एक डिसएडवांटेज भी है वैसे कि यूरिया जो हम इस तरह से प्रोड्यूस करवाते हैं, इसको स्टोर करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि वाटर के साथ ये बहुत इजीली रिएक्शन कर लेता है। तो अगर वाटर के साथ रिएक्शन हो जाए तो वो यूरिया जो है वो हमारे पास वेस्ट हो जाता है। तो इजीली सॉल्युबल है, इस वजह से इसका एक हमारे पास डिसएडवांटेज नहीं हम कह सकते, प्रिकॉशंस कह सकते हैं, मेजरमेंट्स हमारे पास हमें करना पड़ता है। और वो यही है कि इसको स्टोर जो है वैसी जगह पे किया जाता है जहाँ पे नमी जो है या मॉइस्चर जो है वो ना हो। तो इस तरह से दो छोटे छोटे से हमारे पास टॉपिक हैं जो कि रिमेनिंग रह गए हुए थे, एडवांटेज ऑफ सोल्यूबल प्रोसेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ यूरिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम फर्दर जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।